पेड़ को बड़ा करने में काफ़ी समय लगता है। और एक बच्चे को जैसे हम लोग सीखते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो जो दिल से जो चुभता है वही बात हम लोग को बार बार चुभता था कि इस पेड़ को कैसे जिंदा किया जाए। इसलिए इस कड़ी में सब लोगों ने मिलकर के इस प्रयास को जो सफल बनाया है। देखिए, जीवन में पेड़ लगाना एक बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन एक वर्षों के पुराने पेड़ को उन्हें जीवन देना ये उससे भी बड़ा पुण्य का काम है। दरभंगा राज परिसर में ऐसे तो सैकड़ों पेड़ हैं जो पूरी तरह एक देश को संदेश देते हैं। ऐसे पेड़ को बचाने के लिए विश्वविद्यालय, नगर निगम और बुद्धिजीवी संगठनों के द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में एक चीनी बरगद जो कि नवंबर में आए आंधी तूफान में उखड़ गया था, आज उसे एक बार फिर से जीवन देने का कार्य किया है, जिसमें लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलता है उगाड़ने के लिए, लेकिन ये बुलडोजर आज किसी पेड़ को बचाने के लिए उतरा है और इसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिससे लगेगा कि पर्यावरणविद इस पेड़ के विषय में क्या कहते हैं और एक पेड़ को बचाने के लिए कितने जद्दोजहद, 2 घंटा से ऊपर से जद्दोजहद के बाद फिर उखड़े हुए पेड़ को पूरा उसके खाई बना करके उस पर लगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कैंपस में एक से एक अद्भुत और पेड़ है जो हमारे लिए एक धरोहर है, और यहाँ पर में जो भी पेड़ है वो जल जीवन और हरियाली की दृष्टिकोण से भी अच्छा है, जीवन को बचाने वाली है और पर्यावरण को सुरक्षा और संरक्षण देने वाली है। और ऐसे में बहुत सारे पेड़ को काटे भी गए हैं, कट भी रहे हैं, और एक गिरा हुआ पेड़ को आज जो ये पहल की जा रही है और उठाई जा रही है, इसको पुनर्स्थापित की जा रही है, यह एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इस प्रयास से हमें लगता है कि ये इस पेड़ का तो संरक्षण होगा ही, ये पेड़ तो निश्चित रूप से फिर एक सजीव बन करके और एक नए रूप में आएंगे और यह एक सकारात्मक संदेश भी देगा। और इसमें खास करके हमारे गुरुवर और हम लोगों के इस समाज के क्षेत्र में एक असली अभिभावक विद्या बाबू, डॉक्टर आरवी खेतान सर, अशोक बाबू और खास करके विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर के तरफ से जो सहयोग मिल रही है, हम सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसका जो हम लोग पिछले 2 घंटा से यहाँ खड़े हैं, काफ़ी सकारात्मक वातावरण दिख रहा है। अगल बगल के जो बच्चे इधर उधर में लगे हुए थे वह भी इसमें लगता है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अंदर में खुशहाली है। तो हमको लगता है निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक कार्य है और सकारात्मक संदेश जाएगी। इस कैंपस है जिसमें अभी मतलब विश्वविद्यालय चल रहा है, तो ये आपको एक दुर्लभ वृक्ष है, इसको चीनी बरगद बोलते हैं, फाइकस रेट्यूजा बॉटनी में फैमिली मोरेसी है। तो ये आपको पीपल, बरगद, गोलर, पाकड़ का जो कुल है उसी कुल का ये प्लांट ट्री है। तो राज दरभंगा में पूरे परिसर में तो इस तरह के दुर्लभ वृक्ष बहुत अभी भी हैं। अभी भी यदि उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो तो समझिए कि हम लोग इसमें नहीं कर पाए हैं या विश्वविद्यालय नहीं कर पाया, आप कह सकते हैं, है ना। तो ये अभी दूसरी बार जो पानी हुआ, आपको समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जाते जाते उस वाटर लॉगिंग के चलते ये गिर गया। लेकिन आज 2-3 महीना बीत जाने के बाद भी संजोग से ये पौधा मरा नहीं है, पेड़ अभी भी हरा है। तो हम लोग के दिमाग में ये बात आई कि यदि थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें इसको फिर से जिलाया जा सकता है, और उसी का प्रतिफल है कि आज सब लोग, हम लोग डॉक्टर आरवी खेतान से लेकर के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अजीत बाबू, बहुत सारे लोग शहर के, है ना, जो पर्यावरण प्रेमी हैं। और हमने आग्रह किया था आपको राजकुमार गणेशन जी से, क्या हम लोग इसको कर सकते हैं इस काम को। तो उन्होंने इसको उचित परिप्रेक्ष्य में लिया और सभी लोगों को गोलबंद किया। हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी भी डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी यहाँ हैं, उन्होंने भद्र व्यक्ति हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं। हम सब लोगों के आग्रह पर विश्वविद्यालय की ओर से भी इसकी अनुमति मिली और आज क्रेन और जेसीबी मंगा करके इस काम को अभी किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन पेड़ को बचाना अपने आप में बहुत कठिन है। से लगभग 3 महीना पहले गिर गया था। कुछ इसमें बीमारी भी है, कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो रखे हैं। पेड़ को सीधा करके इसमें मिट्टी वगैरह डाल करके इसको कुछ हम लोग दवा डाल देंगे, एंटी फंगल वगैरह खाद वगैरह डाल देंगे
तो 99.9% उम्मीद है कि ये पेड़ को हम लोग बचा लेंगे, पर्यावरण को हम लोग बचा लेंगे। और पेड़ काटना तो बहुत आसान है, लेकिन पेड़ को बचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। हम लोगों का प्रयास है, आप लोगों का भी प्रयास है, विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयास है। आपको ये बता दूँ कि ये जो पहल है हमारे गार्डियन विद्वान प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्या बाबू के सहयोग से और वन संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं उनके सहयोग से यह एक पेड़ हम समझ रहे हैं कि लगभग 4 महीना से इस अवस्था में था। इसे पुनः जीवित करने का जो सर ने सोचा और उसके तरफ वो पहल भी किया और सार्थक पहल भी हुआ। मैं मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से पूरे टीम NGO से जुड़े हुए मानवाधिकार के भी कुछ लोग दिख रहे हैं और आप जैसे महान पत्रकार महोदय का भी उपस्थिति इस कड़ी की ठंडी में आज इस पेड़ के बचाव में लगे हुए हैं। इस सभी बातों को देखते हुए ये ज़रूर एक मैसेज जाएगी, एक जज्बा जाएगी कि पेड़ कितना महत्व है और पेड़ को क्यों हम लोगों को इस रूप जो मरा हुआ एक पेड़ था उसे जीवन किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने से ये पेड़ गिरा हुआ था, हम लोग के संज्ञान में आया था। काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं इस पेड़ को अगर जिंदा कर देते, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा करने में काफ़ी समय लगता है। और एक बच्चे को जैसे हम लोग सीखते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो जो दिल से जो चुभता है वही बात हम लोग को बार बार चुभता था कि इस पेड़ को कैसे जिंदा किया जाए। इसलिए इस कड़ी में सब लोगों ने मिल करके इस प्रयास को जो सफल बनाया है और माँ श्यामा माई से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस पेड़ को ना एक जगह अच्छे से मिल जाए और जिंदा दिनों से कुछ पर्यावरण के द्वारा इसकी बात की जानकारी मिली कि यह पेड़ दुर्लभ प्रजाति के पेड़ है। पीपल और बरगद के संवर्गीय ये पेड़ है जो ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करता है। और मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कई तरह का पेड़ था, लेकिन ये एक सिंगल पेड़ बचा है और सभी पर्यावरण के द्वारा यह जानकारी मिली कि इस पेड़ को कैसे बचाया जाए। आज सवेरे सब लोग हम लोग शहर के जितने लोग प्रिंसिपल साहब से लेकर और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी के सहयोग से अनिल कुमार मिश्रा जो पोखर बचाओ अभियान के संयोजक हैं, जो तमाम लोग मंडल जी, तमाम लोग आज हम लोग एकत्रित होकर सामूहिक रूप से इस पेड़ को बचाने का काम किया। मैं इस पेड़ पर राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली की योजना है, निश्चित रूप से पर्यावरण बचे, हरियाली बढ़े, इसका योजना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसी ढंग से तमाम पेड़ की सुरक्षा के लिए और पेड़ लगाने की का ये सरकार की योजना है, उसमें हम लोगों का सहयोग हो। इसलिए यह बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर बिहार सरकार अपने कर्तव्य को भूल चुकी है। आज यह जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, हम सभी अभिभावक के समकक्ष में हम लोग अपने अभिभावक के अंतर्गत यह काम कर रहे हैं और जिला यूनिवर्सिटी प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। एवं जो भी कार्य हो रहा है इससे यह मैसेज दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो पर्यावरण में जो कमी है, अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाला समय में हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वो संरक्षण करना विश्वविद्यालय प्रशासन का जो कार्य था, तो हमारे पदाधिकारी महोदय तो अपना योगदान दिए हैं। और आज इस जिला के विभिन्न बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, सामाजिक प्रकोष्ठ के महानुभाव उपस्थित होकर और इस संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और हम ये कहेंगे कि इस तरह जितना हम नया पेड़ लगाते हैं उतना ही आवश्यकता है कि हम पुराना पेड़ को कैसे संरक्षित करें, यह जिम्मेवारी होना चाहिए आम नागरिक को भी।